कुर्मी समुदाय जो अपने समुदाय को एसटी में सूचीबद्ध करने की मांग लगातार कर रहे हैं और दूसरी ओर आदिवासी समुदाय जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। खासतौर पे हम आदिवासी युवाओं से अभी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण है कि कुर्मी समुदाय को एसटी में सूचीबद्ध करने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कारण है कि विरोध करें, हम लोग पूरा जानेंगे। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं अभी तमाम युवा हैं, युवा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार जल जंगल जमीन जैसा मुद्दे पर मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं। एक एक करके हम लोग वार्ता करेंगे। आप लोग लगातार कुर्मी समुदाय का विरोध कर रहे हैं, एसटी में शामिल न हो इसके लिए आप लोग मोटरसाइकिल भी जुलूस रखे थे। क्या कहेंगे, कुर्मी समुदाय को आप लोग आदिवासी नहीं मानते हैं? सबसे पहली बात है कि हम कुर्मी समुदाय को ना आदिवासी मानते और ना वो कभी आदिवासी था और ना आदिवासी बनने देंगे। कारण है कि ये लोग अभी अभी झारखंड अलग होने के बाद 1931 का 1950 का कुछ कहानी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब आप 1931 1950 में, उससे पहले आप आदिवासी थे तो आप 70-80 साल से कहाँ सोए हुए थे? आप उस दौरान जब से आपको आदिवासी सूची से हटाएगा तो उस दौरान क्यों नहीं आप उस समय आंदोलन किए हैं? क्यों नहीं आप सरकार के विरोध में गए हैं? अगर अंग्रेज हटाए तो अंग्रेज के विरोध में आप क्यों नहीं बोले कि मेरे साथ आप अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो इससे यही मानसिकता झलकता है कि ये लोग जो अभी मांग कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इससे पहले जो आदिवासी हम लोग जो थे ना, जो 70-80 साल से पहले, हम लोग की आदिवासी की स्थिति बहुत दयनीय थी। हम लोग को ये लोग हीन भावना के दृष्टि से देखते थे। ये लोग हम लोग को बहुत ही मने क्या बोलेगा, सटना भी नहीं चाहता था। इस प्रकार से हम लोग के साथ ये लोग का भेदभाव था। अब क्या है ना कि आदिवासी के पूर्वज, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिंधु कान्हू हो, तिलंगा खड़िया हो, सिंगी दाई हो, सभी ने जल जंगल जमीन आदिवासी के मान सम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन किया, देश के लिए किया, अपने समाज के लिए किया। जब वहाँ से आंदोलन किए, मेरे पूर्वजों ने बलिदान दिया और आदिवासी के लिए कुछ रक्षा करके यहाँ तक पहुँचाया है। आज आदिवासी नेता बन रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी पहचान को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। जैसे हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हमारी संस्कृति को इस स्थान से लेकर पूरा विदेश तक पहुंचाने का काम किया है, तब जाके हम लोग का विदेश। इसके साथ हम लोग का बाबा कार्तिक उरांव ने भी हमारे संस्कृति को, आदिवासी पहचान को विदेश तक पहुंचाने का काम किए हैं। जब आदिवासी आज हमारे पूर्वजों का जो दिया हुआ चीज़ को हम लोग तक, हम लोग के लिए रक्षा किया, और वही उसी का दिया हुआ चीज़ को बलबूते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे नेता लोग बन रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इन लोग को कहीं ना कहीं हम लोग से जलन हो रही है। तो क्या कुर्मी समुदाय अपना धर्म, परंपरा, संस्कृति छोड़ चुका है? इससे पहले भी आदिवासी परंपरा नहीं मानता है? क्या वो लोग तो ऋषि मुनि से संबंधित वन व्यवस्था में आने वाले लोग हैं। कहाँ से हमारी संस्कृति में वो लोग जुड़ा है? आप कहिएगा हम किसी के साथ रहते हैं, हम किसी के साथ मंदिर चल गए तो क्या हम हिंदू हो गए हैं? किसी के साथ क्या बोलते मस्जिद चल गए तो हम मुसलमान हो गए? ऐसा थोड़ी होता है। आदमी रहते रहते सेवा भाव में चल जाता है, वो बात है। ये लोग हम लोग के समाज के साथ कर्म कर लिया, शेड्यूल कर लिया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो मेरा संस्कृति कर रहा है तो वो आदिवासी बन जाए। ऐसा थोड़ी होता है किसी के साथ हम रहे तो वही बन गया। ये लोग का मंशा सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा है, और अगर आप लोग को फायदा लेना है तो अपने समाज के लिए ओबीसी आरक्षण बढ़ाओ ना भाई। अपने समाज के लिए कुछ अलग से व्यवस्था मांगो सरकार से। लेकिन आदिवासी अधिकार क्षेत्र में तुम आदिवासी का हक अधिकार का हनन करने क्यों घुस रहे हो? अगर आप आदिवासी अधिकार का हनन करने के लिए आप घुस रहे हो तो हम आदिवासी कभी ये होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा झारखंड में उनके पूर्वजों के द्वारा जमीन दी गई है, चाहे वो HEC हो या फिर टाटा हो या फिर बोकारो का वहाँ कोई। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आप पूरे रांची में देखिए, जितना सरकारी भवन बना है, चाहे हरम हाउसिंग कॉलोनी है, वो कुर्मियों का है, महतो लोग का किनका? तो खतियान निकाल के देख ले किसका कुर्मी लोग का है कि महतो लोग का है। ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारा है HEC बना है। 900 एकड़ जमीन आदिवासियों यहाँ बसा था। कहाँ गया आदिवासी? लोग को पता है? नहीं पता है। वो लोग क्यों हम लोग के प्रति अथी सोच रखेगा? वो लोग कहता है कि मेरा डैम बनाया, मैं कोई ला रहा है। तो हम लोग अभी आदिवासी
आपका हजारीबाग में है, रामगढ़ में है, बोकारो में है, धनबाद में, जैसे जैसे बढ़ती है कि उधर संथाल क्षेत्र में पूरा आदिवासी है। आदिवासी लोग जमीन कैसे नहीं किया है? पूरा रांची में आदिवासी, अभी देखिए नगरी क्षेत्र में कितना आदिवासी क्षेत्र में किया है। चाहे आप तो पागल खाना देख लीजिए, चाहे आप बरियातू हॉस्पिटल देख लीजिए, रिम्स देख लीजिए, नया नया रिम्स बनाने का, रिंग रोड किया, कहाँ किसका जमीन में किया? तो ये कौन आधार से बोलता है कि सिर्फ हम लोग का जमीन किया? केवल ये लोग बिना सिर पाव के अंदाजी कुछ भी बोल के पार हो रहा है। अरे ऐसा अलग अलग राज्य आंदोलन में भी वे कह रहे हैं कि हमने अपना खून और बलिदान दे करके इस अलग झारखंड राज्य लिया। देखिए, अलग राज्य का मांग सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने रखा था, और वही अलग राज्य मांग करने का नतीजा वहाँ जयपाल सिंह मुंडा अपने रास्ता से कायम होते उसको आगे बढ़ाते लोग, हमारे विशेषकर हम लोग का दिसुम गुरु शिबू सोरेन जब देखा कि आदिवासियों के साथ इतना शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और उसके साथ अन्य आंदोलनकारी को लगा कि अब हम लोग को झारखंड सही में अलग अलग मांग करने के लिए हम लोग को जोरदार आंदोलन करेगा, तो उसमें कुर्मी समुदाय के लोग के साथ में आंदोलन किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुर्मी लोग ही आंदोलन किया और उसी का अथी में हम लोग का झारखंड अलग हुआ। हम ये मानते हैं कि वो लोग आंदोलन करने में साथ है। ऐसा आप बोलेगा कि हम लोग आंदोलन में ये झारखंड अलग हुआ, तो वो झूठ बात मत बोलिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरी ओर आप ही के समाज के नेता मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन बतौर हस्ताक्षर करके सहमति दिए हैं कि कुर्मी को एसटी बना जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय आपका हेमंत सोरेन साइन किए थे 2018 हाँ 2018 में, उस समय ये मुख्यमंत्री नहीं थे, रघुवर सरकार के मुख्यमंत्री, उसमें नेता नेता प्रतिपक्ष थे। तो देखिए, हम लोग नेता, हम इस झारखंड का विकास ना, हम नेता लोग का भरोसा हम नहीं, हम लोग आप जान गए हैं कि ये नेता लोग सिर्फ वोट बैंक राजनीति करते, ये लोग का भी सोच बिना हाथ पैर का हो गया है। तो क्या वोट बैंक के लिए हस्ताक्षर कर दिए? एकदम सही बात है, ये दो वोटे बैंक के लिए ना। आप आदिवासी हो कि आप सिरमटोली का मामला देखिए, जब सिरमटोली आपका धर्म, आप आदिवासी है और आपका धर्म स्थल को आप नहीं समझ पाए, तो आप वो कहाँ वो साइन करने में उसको सोचना पड़ेगा, साइन कर दिया, वो केवल उसको वोट बैंक की राजनीति करना है और क्या। बहुत सारे बात है, हम राजनीति, यानी जितने भी विधायक हस्ताक्षर किए हैं वोट बैंक के लिए किए हैं। जैसे विकास मुंडा, तमाड़ के विधायक है विकास सिंह मुंडा, वो भी हस्ताक्षर किए। अगर सही में अभी पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, अगर उन लोगों को सही में आदिवासी का दर्द अगर महसूस होता ना, तो अभी लोग कुर्मी लोग का नेता लोग एक मंच में आके बोल रहा है कि हम कुर्मी समाज का समर्थन करते हैं, चाहे हम नेता क्यों नहीं, लेकिन हम समर्थन करते हैं। लेकिन आदिवासी एक भी नेता अभी तक नहीं बोला कि हम कुर्मी लोग को विरोध करते हैं। हम उन लोग को, ये मेरा भी, हम भी अपना समाज के साथ खड़े हैं। हम, मेरा अधिकार में वो अगर घुसेगा तो हम भी उसका विरोध करेंगे। मेरा आदिवासी समाज अभी तक कोई नहीं बोला। इसका मतलब है कि लोग को आदिवासी समाज से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। आदिवासी इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही आदिवासी लोग को वोट के लिए, एक एक वोट के लिए सोचना पड़ेगा। जयराम महतो जो जेलकेम के संस्थापक भी हैं और वरीय नेता भी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के साथ हूं। तो आपके जो आदिवासी समाज के जो नेता हैं उन किन के साथ हैं? आदिवासी समाज के साथ है या कुर्मी समुदाय के साथ है? नेता तो हम बोले ना कि अभी तक अगर आदिवासी समाज के लिए अगर उन लोग को दर्द रहता ना, तो अभी तक बयान आ जाता है। अभी हम लोग का आदिवासी नेता उन पार्टी के साथ है कि हम लोग को समाज के साथ है, इसका अभी हम लोग के सामने कोई मैंने बयान देता है तब ना हम लोग कहते हैं हम लोग के साथ है। जब तक वो बयान नहीं दिया, हम लोग बोलेंगे तो ये वोट बैंक ही राजनीति से कर सकता है हम लोग का नेता। अभी तक देखने को यही मिल रहा है। तो आप लोग विरोध करेंगे? हम लोग 28 आदिवासी विधायक का भी विरोध करेंगे कि आप आदिवासी कुर्मी लोग आदिवासी मांग कर रहा है, तो आप लोग चुप क्यों हैं? नहीं तो आने वाला समय में आपको एक एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा। संदीप तिर्की, सामाजिक सेवक हैं।